एमडी देसी रॉकस्टार भाई, राम राम। राम राम भाई। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, अपनी बताओ। आजकल एमडी देसी रॉकस्टार हम देखते थे कई साल पहले, बड़े पॉपुलर हुए देसी रॉकस्टार, आपको लोगों ने फॉलो भी किया, बहुत सारे हरियाणवी कलाकार भी आपको फॉलो करके आगे बढ़े। लेकिन एक रैप का जो स्टाइल आया था उसको लेके आपका नाम चला काफ़ी, लेकिन अचानक से वो हिट गाने अब आ नहीं रहे हैं, क्या क्या वजह है? गाने तो बहुत हिट आ रहे हैं पर आप देखते नहीं, आप तो न्यूज़ में बिजी रहते हो ना। मैं आने वाले गाना है जो मेरा, और 4 साल बाद मेरा और केडी भाई का दोनों का साथ में गाना आ रहा है, तो मैं उसकी 2 लाइनें शेयर करूँगा। क्योंकि हमारे हरियाणा में दादी और पोते का बड़ा प्यार होता है, तो दादी पोते की नोक-झोंक है, वो गाना मैं आप सभी के सामने शेयर करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखना मैं चाहूँ मेरे पोते आला ब्याह, मेरे चड्ढरे से चाह राजी मन कर दे। ओ देखना मैं चाहूँ मेरे पोते आला ब्याह, मेरे चड्ढरे से चाह राजी मन कर दे। काल तेरी मेरी दोनों की फोटो देख ली, दादी देख के नू बोली बेटे डन कर दे। तो अभी बहुत ही जल्दी ये गाना मेरा और केडी भाई का गाना आ रहा है और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। यानी जो एक इंतज़ार है व्यूवर्स का, एमडी केडी फिर से वापस जी जी आप इस बात की जानकारी दे रहे हैं हरियाणा न्यूज़ पर। हाँ जी हाँ जी। जी मैं पहली बार हरियाणा न्यूज़ पे ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारा गाना बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है साहब। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरह से, ये ब्रेकिंग एमडी न्यूज़ केडी है। को लेके तो कई तरह की बातें चलती रही हैं पिछले कुछ टाइम में। चाहे आप चला दो ब्रेकिंग न्यूज़, ये गाना हमारा बहुत ही जल्दी आने वाला है, 10 से 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो ये गाना आपके लिए एमडी भाई ने लिखा? हाँ, केडी भाई ने ने लिखा, मैंने गाया है। जी जी जी। तो आप इस गाने को गा रहे हैं, वो इस गाने में दिखाई देंगे? नहीं, वो गाने में दिख रहा है, जो नेक्स्ट गाना आएगा उसमें वो दिख रहा है साथ में। अच्छा, आपने जिक्र किया है केडी भाई का, एमडी केडी की जो जोड़ी थी वो सुपर हिट जोड़ी थी, बॉलीवुड तक आप लोग पहुंचे, लेकिन बीच में वजह क्या रही? अब आप आ रहे हैं दोनों एक साथ, दर्शकों को खुशी है, हरियाणा के जो फैंस हैं या दूसरे राज्यों में भी जो फैंस हैं आपके, उनमें बहुत खुशी होगी, लेकिन जो बीच में विवाद रहा, दूरियां आई, उसके पीछे क्या वजह है? क्यों इतना लंबा टाइम आप लोग अलग अलग रहे? भाई ऐसा है, घर में कासन भांडे होया करे, 2 भाई भी न्यारे होया करे, वो कासन भांडे बाजा भी करे जब धोया करे, उन्हें नोक झोंक तो थोड़ी थोड़ी होया करे। वैसा कुछ नहीं है, हम उस टाइम भी बात करते थे और आज भी हर रोज़ बात करते हैं हम, हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। बस थोड़ी नोक झोंक थी, उनसे थोड़ी दूरियां बन गई थी, पब्लिकली दूरियां बन गई थी, वैसे हमारी कभी दूरियां नहीं बनी। बाकी वो परमात्मा है, सब अपने समय से कराता है और उनके टाइम से ही चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब किसने पहल की है इस गाने के लिए कि आप दोनों साथ में आ रहे हैं गाना लेकर के? ये पहल तो हमारे जो सुनने वाले, हमारे चाहने वाले, उनकी पहल थी, और जब उनकी पहल थी तो हम दोनों ने बात की और बस गाना हमने रिकॉर्ड कर दिया। बिल्कुल। चलिए, इस गाने के लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन आज के दौर में अगर थैंक बात यू। की जाए हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक टॉप पे एक तरह से चल रही है, कई कलाकार जो बहुत हिट गाने दे रहे हैं। पहले एक समय था कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सुना जाता था, लेकिन अब हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूज़िक, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा गाने हरियाणवी सुने जा रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा और हरियाणा के बाहर यूपी में, राजस्थान में तो सुने ही जाते हैं। ऑल ओवर अगर नेशन वाइड देखा जाए तो पूरे देश में अब हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री के चर्चे हो रहे हैं और कई विवाद भी हैं। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखें? देखो, पहले मोस्टली क्या होता था, मोस्टली होता था कि कहीं भी हम ब्याह शादी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पंजाबी गाने बजते थे। आज हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि यार आज हम पंजाब में जा रहे हैं तो वहाँ भी हरियाणी गाने बज रहे हैं। ये सभी कलाकार, जितने भी राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, जितना म्यूजिक प्रोड्यूसर है, सभी का सहयोग रहा है इसमें। और आज से 15 साल पहले हमने एक बात बोली थी कि बॉम्बे में हरियाणा बाजेगा न तो जूत बाजेगा, तो वो आज से 15 साल केडी भाई ने बोली थी ये बात। उसके बाद तो जो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म दंगल, तन्नू वेड्स मन्नू, काफ़ी फिल्में, सुल्तान मूवी, उसके बाद तो काफ़ी मूवी आई है। और मेरा और केडी भाई का भी गाना बॉलीवुड की मूवी में फिर से आ रहा है। वैसे अभी पीछे जोली LLB 3, उसमें केडी भाई ने रैप भी गाया था। वो हम दोनों का एक फिल्म आ रही है जयदीप पहलावत भाई की, तो उसमें हम दोनों ने गाना गाया है। वाह, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तो आज बैक टू बैक बहुत सारी खुशखबरियां सुना रहे हैं अपने फैंस को, दर्शकों को।
चीज़ तो बहुत घनी है, सारी ना सुना कर जाऊँ आज। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की मैंने बात की, आपने उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक गाना इन दिनों बहुत वायरल हुआ, टटीरी बादशाह का ये गाना है, उसमें उन्होंने जो रैप किया उसको लेके कंट्रोवर्सी है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणवी कल्चर, सबसे पहले तो हरियाणवी कल्चर पर एक हमला है, दूसरा छोटी बच्चियां, स्कूल की बच्चियां उसमें डांस करती हुई दिखाई गई हैं, उनके लिए जो एक तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक कमेंट जो किया गया वो बहुत ही गंदा कमेंट है, उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गन कल्चर को लेकर के बात होती है, अश्लीलता को लेकर के बात होती है, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के बात। भाई मैं कंट्रोवर्सी में कभी पढ़ा नहीं हूँ। अगर हम कंट्रोवर्सी में पढ़ते तो मेरी केडी की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि उस टाइम इंस्टाग्राम ज़्यादा चलने लगा था, टिकटॉक उस टाइम में बंद हो गया था। अगर हम कंट्रोवर्सी करते तो बहुत आगे तक चले जाते, पर हमने कभी सोचा नहीं यार, हम जिस समाज में रह रहे हैं तो समाज को एक अच्छा मैसेज दे। और आजकल का कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, चाहे वो भोजपुरी है, हरियाणवी है, हरियाणवी में डबल मीनिंग्स गाने, जैसे एक साइड तो भाभी को माँ का दर्जा देते हैं, उसी भाभी को गाने के माध्यम से जलील करते हैं कि भाभी तेरा गात दिख है, भाभी तू पटोला ला गए। अरे भाई, उस भाभी को जब माँ का दर्जा दे रहे हो, ऐसे वाहियात गाने क्यों कर रहे हो? और भाई ये लिरिकली जिसने भी लिखा है गाना, बादशाह भाई ने, कि भाई वो लिरिकली वो बच्चे डांस कर रहे हैं, उसके बाद बादशाह की जो वर्डिंग आ रही है बहुत वाहियात है। ऐसे लोगों को तो समाज में पीटना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा भाई, जिन्होंने लिरिकली लिखे हैं। और जो गा रहा है भाई, मैं भाई ये कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कर रहा, मैं बादशाह भाई को शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ। हालांकि हमारी इंडस्ट्री इतने बिल्कुल, अच्छे उन्हें सिंगर मुझे हैं। लगता है जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस हाँ, मैं वही बोलना, पब्लिसिटी के दम पर वो इतने बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है अब इस तरह की चीप पब्लिसिटी की, लेकिन बार बार बैक टू बैक इस तरह की चीजें होती हैं। मैं वही बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा इतना, अगर गुस्सा निकल गया तो मैं उसको रैपटे मार दूंगा, मैंने किसी तरह डर ना लगा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं तो समाज को अच्छा मैसेज दो भाई। चलो आज मैंने न्यूज़ देखी है कि सुबह सुबह वो गाना यूट्यूब से हट गया, यूट्यूब से ही हटा है, वो इंस्टाग्राम पे भी है और अन्य प्लेटफॉर्म भी है, स्पॉटिफाई का काफ़ी जगह है। अगर वो गाना बंद होना चाहिए तो हर एक प्लेटफॉर्म से बंद होना चाहिए। बादशाह भाई, आपके लिए चेतावनी है, प्यार भरी चेतावनी है, आप ये सब चीज़ें ना करें। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छे गायक हैं, तो ये वाहियात चीज़ें ना करें। आप कहाँ अपने हरियाणा को भी वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और बात यहाँ पर ये भी गौर करने वाली है, ये सिर्फ अकेले बादशाह ने नहीं किया है, उनके साथ करमवीर फौजी का भी इसमें कहीं ना कहीं लिंक आ रहा है, उनकी बेटी ने भी गाना गाया है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा इस बारे में। करमवीर फौजी एक हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है, और उनको रोक देना चाहिए था पहले ही इस गाने को। अगर मैं करमवीर फौजी को अपना गुरुजी मानता हूँ, तो अगर मैंने पहले लिरिकली अगर सुन भी लेता ना, तो मैं तो मना ही करता कि भाई, हालांकि उन्होंने बताया था कि बादशाह के साथ बेटी का गाना आ रहा है, उन्होंने मुझसे शेयर की थी, उसकी उनकी भी गलती है अगर उन्होंने लिरिकली सुना है। या ये भी हो सकता है कि भाई डबिंग लड़की की अलग जगह हुई हो, जो आप गाना रिकॉर्ड करते हैं, जो लड़की जो पार्ट था जो गुड़िया का, वो कहीं और डब हुआ हो और बादशाह की वोकल कहीं और डब हुई हो, ये भी हो सकता है। बाकी कैथल में उन्होंने रिलीज़ किया था, मेरे पास कुछ रील्स वगैरह आई थी, तो उसमें तो सिर्फ वो जो रील का पार्ट था, उसमें तो जो लड़की वाली वोकल थी ना, वही ज़्यादा वायरल हो रखी थी। बादशाह का पूरा गाना शायद मेरे हिसाब से वहाँ पर रिलीज़ किया नहीं होगा, शायद करमवीर फौजी को पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए, गानों से इतर अगर बात की जाए, जो कंट्रोवर्सीज गानों को लेकर रही है, कुछ गानों में गन कल्चर को लेकर के ऑब्जेक्शन हुए, उन गानों को हटाया गया यूट्यूब से, और सरकार में और कलाकारों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पिछले दिनों में देखने को मिला, उस पूरे वाकया को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बात यहाँ पर यह भी उठी है कि कुछ गाने MD KD भाई ने भी गाए, दोनों आप लोगों ने मिलकर गाए, गौ माता के लिए गाया, फौजियों के लिए गाया, और मासूम शर्मा के क्योंकि ज़्यादा गाने डिलीट हुए, उन्होंने भी कई इस तरह के गाने गाए, गौ माता को लेके गाए हैं, या किसी और चीज़ को लेके, शहीदों को लेके कोई गाना गाया है। तो वो ये भी बात सामने आती है कि उन गानों को इतना प्रमोशन नहीं मिलता, उतना लोग पसंद नहीं करते, गन कल्चर को लोग पसंद करते हैं, और किसी इक्का दुक्का पर कार्रवाई होती है, इस तरह की बातें हुई। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा भाई, वही बात आ जाती है कि मैं यहाँ कुछ बोलूँगा वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। हालांकि हमने भी ये गलती की है पहले, आज से 10 साल पहले हमने भी 1-2 गाने निकाले थे वाहियात, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं थी कि भी
जिस समाज में रह रहे हैं हम समाज को मैसेज दे। उस टाइम हमने भी एक दो गाने किए थे, जैसे पाया पित्तल हो गया, एक दो गाने और किए थे। तो उस टाइम पाइया पित्तल, इस तरह के गाने आपने गाए, काफी हिट हुए तब। जैसे अभी स्टेज से पहले आप बोल रहे थे आपके बचपन से गाने सुनते आ रहे हूँ, तो आपने पाइया पित्तल का ही जिक्र किया था, तो वो हमसे हो गया गलती से। उसके बाद हमने कोई ऐसा कोई गाना नहीं किया कि जो समाज को कोई ठेस पहुँचे। तो मैं इन कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। बाकी जिस हम समाज में रह रहे हैं, समाज को अच्छे मैसेज दो। देखो आर्टिस्ट को ना चाहिए वो किसी भी कला में हो, लोग फॉलो करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी सुनने वाले हैं, कि भाई जो भी अगर कल्चर का गाना है या फिर वाहियात वर्डिंग है, डबल मीनिंग्स गाने हैं, उनको सुनना बंद कर दो, वो अपने आप ही नहीं गाएगा। पर हमारे लिसनर भी तो ऐसे, उनको चाहिए ही वही चीज़ें। और आजकल का समय भी ऐसा है कि हम सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी देख रहे हैं उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, खुशी खुशी एक दूसरे को शेयर करेंगे, देख भाई तू भी देख, तू भी देख। तो इन चीज़ों से भाई बचो, सोशल मीडिया से बचो आप लोग। मेरा भी स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे हो जाता था, कुछ काम नहीं करता था, मैं तो स्क्रॉल करते रहता था, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है। तो मैं भी 1.5 घंटे पे आ गया हूँ, हालांकि बंद ही कर दूँगा। और समाज में भी रहने के लिए भी सोशल मीडिया रहना ज़रूरी है, क्योंकि समाज की बातें भी आती हैं उस पर। और बाकी बिल्कुल। कंट्रोवर्सी से दूर रहना। मैं अब बात करूंगा गुरुग्राम की विशेष रूप से, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ का एक गुरुग्राम कॉन्क्लेव है और आप गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, गुरुग्राम में ही आप रहते हैं। चुनाव आयोग ने जब चुनाव के समय में आपको एम्बेसडर भी बनाया, अभी भी आप गुरुग्राम और मानेसर के एम्बेसडर हैं, लेकिन आपका लिंक राजनीति से कई बार जुड़ा है। कई बार आप जेजेपी के मंच पर नजर आए, कई बार आप प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी नजर आए हैं, सरकार के मंच पर भी नजर आए हैं। तो इसको लेकर के हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि आपका किस दल के साथ झुकाव है, और क्या आप भी राजनीति में आना चाहते हैं? क्योंकि गुरुग्राम में एक और चेहरा है हमारे बीच, फाजिलपुरिया, वो पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो कहीं आपकी भी कोई इस तरह की तैयारी तो नहीं है? आप पूरी स्टडी करके आ रहे हो ना मेरे बारे में, एक पहले से ही पता है आपको। वो तो ऐसा करनी पड़ती है। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया आज तक। मैंने किसी भी अगर पार्टी के हमें मतलब होता अपने काम से भाई। अगर किसी भी पार्टी का, मैंने उस टाइम दुष्यंत भैया का, दिग्विजय भैया के काफ़ी शोज लगातार कर दिए थे, तो लोगों को जोड़ने लग गए कि भाई एमडी तो जेजेपी ज्वाइन कर रहा है, एमडी तो जेजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कुछ नहीं किया आज तक। बाकी मैं सभी पार्टी का हूँ। मनोहर लाल जी ने एक बार बोला था कि एमडी बेटा कभी कोई पार्टी ज्वाइन मत करना, कलाकार का काम होता है कि बस अपनी परफॉर्मेंस दो, लोगों को मैसेज दो, किसी पार्टी के चक्कर में मत पड़ना। मैं अगर सपोर्ट करता हूँ, दिल से अगर सपोर्ट करता हूँ मैं, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ऐसे में उसके पीछे की वजह, जो गुरुग्राम में विकास के काम हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो गुरुग्राम को पूरा जो हक मिलना चाहिए, गुरुग्राम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ग्लोबल सिटी है, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी हम कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी निवेश, विदेशी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो क्या उतना काम हो पा रहा है जितनी ज़रूरत गुरुग्राम को है? अब मैसेज आप क्वेश्चन चेंज कर गए। शायद आपने ये पूछा था पहले कि बीजेपी में क्यों। हाँ, वही मैं, बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी ही सरकार चला रही है ना प्रदेश में, तो गुरुग्राम के विकास को आप किस तरह से देखते हैं? ये सबको पता है भाई कि बीजेपी ने कितना विकास किया है। गुड़गांव को दुबई बना दिया है ना। चाहे आप गोल्फ कोर्स रोड पे चले जाओ, या फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चला, एसपीआर रोड पे कहीं चले जाओ, आप लोगों को सफाई इतनी दिखेगी। और मैं बीजेपी के साथ क्यों हूँ? क्योंकि मैं, देखो वैसे तो मैं सभी धर्म, एक कलाकार जो होता है सभी धर्मों का है, पर मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। और आप सबको पता ही है कि मैंने जिस देश में जन्म लिया वहाँ बहती गंगा सिंधु है, गाय को माता कहते हैं, मेरा धर्म कर्म सब हिंदू है। तो मैं सभी जात और धर्म से प्यार करता हूँ, और सबसे पहले मैं अपने धर्म और अपनी जात को मानता हूँ भाई।
बिल्कुल, आप क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्टेड तो रहते ही हैं, आपने ये कहा कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते हैं सभी नेताओं के साथ, सभी दलों के साथ लगभग। लेकिन जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो काम हो रहा है, हरियाणा में म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए जो काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री, फ़िल्म सिटी बनाने की बात हो, जो पहल की जा रही हैं, उनमें किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी से जो बजट से पहले भी चर्चाएँ हुई, क्या उसमें कोई इस तरह का सुझाव आपने दिया कि हरियाणा में म्यूज़िक इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि वो चीज़ें भी बनी रहें जो अश्लीलता या गन कल्चर को लेकर के जो सवाल उठते हैं वैसा भी ना हो और चीज़ें सही तरीके से हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम हो? मैं सबसे पहले अगर मैं ये जो गन कल्चर है या फिर वाहियात डबल मीनिंग्स, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा, जैसे फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड होता है, ऐसे लिरिकली जो कोई लिखता है, कोई रिकॉर्ड करता है, पहले कोई ऐसा पोर्टल बनाए कि वहाँ पे गाना भेजें, वहाँ पे गाना पहले चेक कराओ और कि भाई कोई वाहियात चीज़ तो नहीं है, वल्गरिटी तो नहीं है, उन चीज़ों को पहले चेक करो, उसके बाद सरकार बोले कि डन है भाई, इसको आप रिलीज कर सकते हो, आप इसकी वीडियो बना सकते हो। कोई ऐसा मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा भी कुछ पोर्टल हो जहाँ पे हरियाणवी सिंगर सब अपने गाने डालें, चेक हो हाँ भाई गाना करने लायक है या नहीं है, तो वहाँ से सरकार की ओर से अगर उसका डन आता है तो उसका वीडियो ऑडियो करो और यूट्यूब पे डालो, बाकी प्लेटफॉर्म पे डालो। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि लोग आजकल सब्सिडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर हम फिल्म बना लो, फिल्म तो बना लेते हैं सब्सिडी के चक्कर में, पर वो पहले सलाह नहीं लेते, जो हमारा सब्सिडी वाला डिपार्टमेंट है उनसे सलाह ले कि भाई हम कितना % हरियाणा में शूट कर सकते हैं और कितना % हम बाहर शूट कर सकते हैं, कितनी लैंग्वेज चाहिए हमें हरियाणवी के लिए, वो सब चीज़ एक बार सलाह लेके फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो हरियाणवी कलाकार जो काम कर रहे हैं या जो नए युवा कलाकार जो आ रहे हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हालांकि टिकटॉक पे पहले इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, उस पर सवाल उठ रहे थे, टिकटॉक बंद हो गया देश में, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो उनके लिए क्या कुछ आप चाहते हैं ताकि ये फिल्ट्रेशन हो सके? अगर ऐसा सोशल मीडिया पे अगर चलता रहा या इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा वाहियात चीज़ें बहुत आती है, जल्दी ये भी बंद होना चाहिए। वैसे तो बहुत वाहियात है। अगर हाँ न्यू कमर्स के लिए आप बोल रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, न्यू कमर्स के लिए भाई मैं आप सभी को सच्चाई बताता हूँ कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई। हमारी फील्ड में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, खुद से करना होता है। और बस एक सिंपल प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए भाई, स्टूडियो में जाओ, स्टूडियो में जाके बात करो कि भाई मैंने गाना लिखा है, मैंने रिकॉर्ड करना है, मैंने गाना है, ये सब चीज़ें स्टूडियो में जाके खुद से करो भाई। यार दोस्तों से हेल्प मांगो। बाकी बड़े सिंगर कोई भी होता है वो किसी की हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ हेल्प कर देगा, आपने गाना बना दिया 1-2 बार शेयर कर देगा अपनी सोशल मीडिया पे, उसके अलावा शेयर तो वो भी नहीं करेगा। अपनी खुद की मेहनत ही काम आती है भाई। ठीक है एमडी भाई, मैं ये चाहूँगा कि आप अब कार्यक्रम में हम इसको क्लोज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा है कि फिल्म में एक आप काम कर रहे हैं, एमडी केडी दोनों एक साथ आ रहे हैं, उसमें जो आपका गाना रहने वाला है उसके अगर आप 2 लाइनें सुना सकें। नहीं उसकी तो नहीं, पर बाकी और कोई गाना सुना दूंगा, क्योंकि जो भी आपका दोनों का जो हिट गाना रहा और आपको लगता है कि आप इस वक्त सुना सकते। इन दो नैना की मौजर के तू ना दाब्या कर घोड़े रे, कोर्ट में लड़ते देखे सैमन कई प्रेमी जोड़े रे। जिंदगी के दिन थोड़े रे, जिंदगी के दिन थोड़े रे, रो रो काटनी पड़ेगी रात काली। मेरी माँ ने बांधा डोरा ठीक ठाक रवे छोरा, ठीक रहने को न देव तेरी आंखें दुनाली। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, और आप हमारे साथ यहाँ पर आए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने गाने भी सुनाए, अपने फेमस गाने आपने सुनाए। थैंक यू सो मच।